अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाँ से वबासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। जुडिशल कमीशन जो कि मुबैना ऑडियोज़ की तहकीकात कर रहा है, उस मामले के ऊपर बाज़ाब्ता तौर के ऊपर उसका तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी हो चुका है। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी किया गया है और इसमें जहाँ पे ये अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से ये कहा गया है कि वो इस मामले के ऊपर जितने भी गवाहान हैं उनकी तफसीलात, उनके नाम, उनके एड्रेसेस जो हैं उनकी डिटेल्स शेयर करें और फिर उसके बाद उनको बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जो है वो उनको नोटिस जारी किए जाएंगे। ये आज की जो जुडिशल कमीशन का इजलास था उसमें बुनियादी तौर के ऊपर तरीक़ाकार वज़े किया गया तरीक़ाकार तय किया गया कि दर हकीकत जुडिशल कमीशन की जो वर्किंग है वो किस तरह से होगी और उसका प्रोसेस जो है वो किस तरह से चलाया जाएगा। इसी हवाले से जहाँ पे इस तहरीरी ऑर्डर में जुडिशल कमीशन का जो इंक्वायरी एक्ट के तहत ये कमीशन बनाया गया है उसमें जहाँ पे ये कहा गया है कि नोटिस जारी किए जाएंगे और अगर बार बार नोटिस जारी करने के बावजूद भी अगर कोई गवाह या कोई फ़र्द उसके ऊपर नोटिस वसूल नहीं करता तो फिर ऐसी सूरत हाल में जो नोटिस है वो उसकी रिहाइशगाह के बाहर चिस्पा किया जाएगा, वहाँ पर जो है वो आवेज़ा किया जाएगा और फिर उसकी पिक्चर बनाकर वो कमीशन के हवाले की जाएगी। वहीं पे उसके साथ साथ इस जुडिशल कमीशन की जो तश्कील दिए जाने का मामला है इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने फौरी तौर के ऊपर एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है और बिलखुसूस ये बात की जा रही है कि एक ऐसे वक्त में जब जुडिशल कमीशन की जानिब से अभी पहली ही हियरिंग हुई है, अभी पहला ही इजलास हुआ है और फौरी तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का जुडिशल कौंसिल के ख़िलाफ़, जुडिशल कमीशन के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करना ये इस बात को तक़वियत दे रहा है कि ये जो जुडिशल कमीशन का मामला है इससे शायद जो है वो कहीं पे जो इस मामले के ऊपर खुशी का इजहार नहीं किया गया और ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इस जुडिशल कमीशन को चैलेंज करने का क्या मकसद है, यानी वो मुतासरा फ़रीक कैसे हैं, वो किस तरह से इस कमीशन को चैलेंज कर सकते हैं, वो एज आ पटिशनर किस तरह से आ सकते हैं। तो इसके ऊपर बहरहाल काफ़ी ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इस मामले के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल उनके लिए काफ़ी मुश्किल मरहला है, जहाँ पे वफाकी हुकूमत की जानिब से एक स्मार्ट मूव खेली गई है और मुबैना ऑडियो के हवाले से ख़ुद से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई एक्शन पहले नहीं लिया, हत्ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस हवाले से एक पटिशन भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई थी, लेकिन उस पटिशन को टेकअप नहीं किया गया और फिर उसके बाद जब जुडिशल कमीशन की जो पहली कार्रवाई है वो जब बाज़ाब्ता तौर के ऊपर उसका आगाज़ हुआ तो उसके बाद ये पटिशन का फ़ाइल करना, तो उसके ऊपर बहरहाल ये सवालात उठ रहे हैं कि अब अगर इस मामले के ऊपर अगर कमीशन जो है वो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अगर इस कमीशन की कार्रवाई को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की पटिशन को अगर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है तो फिर ये सवाल उठेगा कि पहले जो पटिशन ग़ालिबन अक्टूबर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जमा करवाई गई थी उस पटिशन को क्यों टेकअप नहीं किया गया और अब जुडिशल कमीशन के इस इजलास जो कि इंक्वायरी एक्ट के तहत ये बना है, इस इजलास के बाद जो है ये क्यों इसको टेकअप किया गया है और उसकी क्या वजूहात हैं। इसके ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि शायद हुकूमत ने वो हदफ पहले ही जो जुडिशल कमीशन का इजलास है, पहले ही इजलास के ऊपर जो तमाम तर जो हदफ था उसका वो शायद उसने हासिल कर लिया है। तो अब बहरहाल ये काफ़ी अहम मामला हो गया है और बिलखुसूस आजकल तो जैसे कि एक वफाकी वज़ीर बराए
मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की जानिब से एक ट्वीट की गई थी, उस ट्वीट के ऊपर भी एक वजाहत जारी हुई है और उसमें ये कहा गया है उस वजाहती बयान में कि जो मर्सिडीज़ है वो इमरान खान को जो है वो नहीं अरेंज करके दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक वजाहत जो है वो इस हवाले से की गई है। तो इस पूरी सूरत हाल में अब मामला जो है वो काफ़ी जो है वो अहमियत का हामिल होता जा रहा है और इस सूरत हाल में अब देखना ये है कि ये क्या जुडिशल कमीशन का जो जस्टिस काजी फ़ायद ईसा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट पर मुश्तमिल जो 3 रुकनी ये कमीशन तश्कील दिया गया है, क्या इसकी नेक्स्ट इजलास इसका होगा या नहीं। हफ्ते के दिन की तारीख का तयन किया गया है और फिर उसके बाद हफ्ते के दिन जहाँ पे इसका दूसरा इजलास होना है वहीं पे जो तरीक़ाकार है वो तय कर लिया गया है कि ये प्रोसेस होगा और इस प्रोसेस के तहत ही ये पूरा मामला जो है वो फिर उसके बाद आगे कार्रवाई बढ़ेगी। और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कुछ मुकदमात चलाए जाने के हवाले से अभी बात हो रही है, इसको कबल वक्त ही इसको चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। हालांकि ये इसको एक कबल वक्त ये इक़दाम है और अभी ना ही कोर्ट्स में केसेस गए हैं, अभी ना ही कोई उस प्रॉपरली उस हवाले से कोई कार्रवाई मंजरेआम पे आई है और वक्त से पहले ही ये पटिशन फ़ाइल की गई है। हालांकि जो 21वीं आईनी तरमीम थी जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो अक्सरियती व्यू था उसमें ये असूल तय किया गया था कि कोई भी मिलिट्री कोर्ट से सज़ा जो है वो अगर वो बदनीति पर मुश्तमिल हो, अपनी मर्ज़ी का वकील ना दिया गया हो, शफाफ ट्रायल का हक़ ना दिया गया हो, तो उसके ख़िलाफ़ राइट टू अपील हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट 2 फोरम्स उसके लिए दिए गए हैं। और कुछ इस तरह की इतलात भी सामने आ रही हैं कि फ़ौजी अदालतों में सियासी कारकुनान के मुकदमात चलाए जाने के हवाले से जो इत्तेहादी हुकूमत हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं इख्तलाफ राय पाया जाता है, इख्तलाफी व्यू मौजूद है। बिलखुसूस रज़ा रब्बानी की जानिब से एक एलामिया सामने आया जिसमें उन्होंने इसके ऊपर बात की। फिर इसी तरह से जो कानूनी माहिरीन हैं वो भी इसके ऊपर बहरहाल बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब जो ये जो एक इंसिडेंट रोनुमा हुआ है ये भी कोई बहुत अच्छी मिसाल नहीं है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा इस तरह से हुआ है कि अहम फ़ौजी तनसीबात को और जो हमारे शहदा हैं उनके जो यादगारें हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया और इस तरह से ट्रीट किया गया। तो ये बहरहाल एक अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।